बहने कैमरा चल रहा है, बहने बहने कैमरा चल रहा है, बहने बहने कैमरा चल रहा है। देखो देखिए 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 ये बहने। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के ललितपुर से वायरल हुआ ये वीडियो अब तक आप सबके मोबाइल तक पहुंच चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि आज के दौर में कलम के सिपाहियों का लहू बहाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आज के इस दौर में क्या सच दिखाना गुनाह है? गौशाला में आखिर ऐसे क्या राज है? जब SC/ST एक्ट लिखाना ही था FIR में, FIR करानी ही थी, तो पत्रकार को बेरहमी से पीटा क्यों देवेंद्र को? आखिर गौशाला की बाउंड्री के अंदर क्या छिपाना चाहते थे वो लोग? वो दबंग हैं या कोई गैंग? क्योंकि आज देवेंद्र भाई हैं, कल विकास या नितिन भी हो सकते हैं। हम लोग हक की आवाज उठाते हैं, इसके बदले में हमारे घरों के रंग को लाल क्यों किया जाता है? कलम के सिपाहियों पर लाठी डंडे और बंदूकें क्यों बरसाई जाती हैं? इसको समझिए, और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के 2 शब्द, जिन्हें गौर करिएगा, जो ट्वीट के जरिए उन्होंने साझा किए हैं और एक दर्द साझा किया है। तो देखिए दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार खुद लिखते हैं कि उनके लिए बेहद चौंकाने वाला वीडियो है, इसे गौर से देखिए, फिर इस मामले को समझिए। वो लिखते हैं, ललितपुर में गिरार इलाके में डगडगी गौशाला में जो कवरेज के लिए स्थानीय पत्रकार देवेंद्र कौशिक गए थे, उन्हें घेर कर मारा पीटा गया नकाबपोशों द्वारा। हमलावरों ने डंडों से पीटा, हालात गंभीर हो गए थे, तभी पत्रकार और उनके साथियों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस मामले में पंचायत सचिव इंद्रेश गौतम ने उल्टे देवेंद्र कौशिक को, मनोज कुशवाहा, अरविंद मिश्रा के खिलाफ जो है FIR करा दी और SC/ST एक्ट जबरन धन उगाही का मुकदमा लिखवा दिया। गंभीर आरोप है ये कि गौशालों की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले दबंग गांव की गरीब दलित महिलाओं को नौकरी पर रखते थे और अपने विरोधियों या शिकायतकर्ताओं पर इनके जरिए छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे प्रयास जो हैं और SC/ST एक्ट जो है उसका सहारा लेकर उन पर मुकदमा लिखवाते थे। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। उन्होंने CMO UP से और UP सरकार से इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, क्योंकि ये दर्द न्याय के साथ होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के नपे तुले शब्दों पर गौर करिए और समझिए कि कैसे डगडगी गौशाला कांड में साजिश की बू आ रही है। ये पूरा एक गैंग है जो सच दिखाने से रोकना चाहता था पत्रकार देवेंद्र कौशिक को, क्योंकि अगर कुछ गलत नहीं था तो किसकी हिम्मत है कि डरा धमका कर योगी सरकार में किसी से वसूली कर सके, बाबा बुलडोजर की सरकार में। दरअसल सच तो यह है कि ललितपुर की गौशाला में गौवंश की दुर्दशा दिखाना आज इतना बड़ा गुनाह बन चुका है कि पत्रकार देवेंद्र कौशिक पर SC/ST एक्ट के समेत 8 धाराएं ठोक दी गई हैं। भास्कर ने इसको बड़े लंबे उसमें छापा हुआ है। अभिषेक उपाध्याय जैसे वरिष्ठ पत्रकार इसे ट्वीट कर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमला भी किया पत्रकार पर, वीडियो भी है, सबूत भी मौजूद है, लेकिन FIR किस पर हुई? पत्रकार पर। क्या महिलाओं को आगे कर हमला ये करवाया गया था ताकि बाद में वही बहाना बनकर सच की आवाज को कुचलने का लाइसेंस मिल जाए? किसको मिलने वाला था ये लाइसेंस? ये सच आना बाकी है। पत्रकार देवेंद्र कौशिक इस वक्त इलाज करवा रहे हैं। मामले में जांच कमेटी बैठ चुकी है। सोच रहे होंगे कि यार क्यों पंगा ले लिया? यार, जब गाय को माता मानने वाले देश में मां के लिए ही लड़ना सबसे बड़ा गुनाह बन जाए तो और क्या ही हो सकता है। हो सकता है कल के दिन गौशाला में सब कुछ ठीक भी मिले या किया जा चुका हो, लेकिन निरंकुशता, अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार के दाग वहां से कभी नहीं मिटा पाएंगे। कम से कम इस ब्रह्मांड में तो कोई ऐसा दबंग नहीं जो ईश्वर के साक्ष्यों को, निशानों को मिटा सके। अब आप ज्यादा लोड मत लेना दोस्तों, सो जाना, क्योंकि गाय हमारी माता है और हमको आगे आप बोल लीजिएगा। क्योंकि इस गौशाला में क्या राज है जो पत्रकार वीडियो बनाने पर उस पर हमला किया जा रहा है, उसे भागना पड़ रहा है। इसका जवाब कब तक और कैसे मिलेगा ये किसी को नहीं पता। बाकी सचिव जी और प्रधान जी तो जो है ना,
वो वेब सीरीज में ही अच्छे लगते हैं। आप देखते रहिए बाकायदा, क्योंकि असलियत तो आपके सामने है। और अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, क्योंकि इस मसले पर जो सियासत शुरू हो चुकी है उस पर बोलना मैं बेईमानी समझता हूं। बस चुप रहिए, कंबल में लिपटे रहिए, क्योंकि जब तक ये सब सामने नहीं आ जाता हम कलम के क्रांतिकारियों को तो नींद नहीं आने वाली। बाकी जय हिंद, जय भारत।